Welcome dear students. So as in the previous tutorial we had started with the DNA replication mechanism. Now we will move further. We had completed about the that is opening of helix, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना उसको, उसके अंदर से टेंशन रिमूव करना, वेरियस एंजाइम्स हमने पढ़े थे वो उसको जो करते हैं. फिर उसके बाद हमने एक्टिवेशन ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स पढ़ा जो कि क्या करते हैं हमारे मोनोफॉस्फेट्स को ट्राइफॉस्फेट्स में कन्वर्ट करते हैं. अब देखेंगे हम मेन डीएनए रेप्लिकेशन के स्टेप्स. देखिए क्या होगा कि जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा उसके अंदर क्या होने वाला है, एडिशन ऑफ, वी आर कंटिन्यूइंग फर्दर फ्रॉम लास्ट ट्यूटोरियल ओनली, एडिशन ऑफ प्राइमर, एडिशन ऑफ प्राइमर या प्राइमर फॉर्मेशन. यहाँ पे प्राइमर जो होता है वो होता क्या है, व्हाट इज अ प्राइमर? प्राइमर इज अबाउट 10 to 12 न्यूक्लियोटाइड्स लॉन्ग सब्सटेंस. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, वेट, प्राइमर इज 10 to 12 लॉन्ग चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स. इससे छोटी भी हो सकती है, ठीक है, एंड विच इज ऑर्गेनाइज्ड बाय डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज. डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, हमें क्या करना है, प्राइमर की फॉर्मेशन करनी है. एक चीज का याद रखेंगे कि जो प्राइमर होगा, प्राइमर, अब प्राइमर जो होगा उसका एक एंड 5' होगा, दूसरा एंड 3' होगा, दोनों एंड फ्री होंगे. आपको पता ही है कि जो 5' होता है, 5' पे कौन सा ग्रुप अटैच होता है, फॉस्फेट. कौन सा फ्री अटैच है, फॉस्फेट ग्रुप. ठीक है, और जो 3' पे फ्री है वो कौन सा है, OH ग्रुप. तो जो OH ग्रुप है उसके साथ ही आगे जाके न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होंगे. ध्यान रखना है कि हमेशा जो डीएनए एडिशन होगी, जो न्यूक्लियोटाइड्स की एडिशन होगी, दैट विल बी इन द 3' डायरेक्शन, क्योंकि फ्री OH ग्रुप मिल रहा है ऐड होने के लिए. ठीक है, या डीएनए रेप्लिकेशन ऑलवेज टेक्स प्लेस इन वन डायरेक्शन, दैट इज फ्रॉम 5' to 3'. तो फ्रॉम 5' to 3' हमेशा डीएनए रेप्लिकेशन होगी, फ्रॉम 5' to 3' डायरेक्शन. ठीक है, तो जब 5' to 3' ही डायरेक्शन होना है. अब यहाँ पे देखेंगे ये हमारे पास एक रेप्लिकेशन फॉक लाइक स्ट्रक्चर है. आफ्टर द ओपनिंग ऑफ हेलिक्स एक रेप्लिकेशन फॉक स्ट्रक्चर बनेगा जिसमें वही है, हमारे पास दो पेरेंटल स्ट्रैंड्स हैं, यहाँ से ये खुल गया. ठीक है, एंड वन इज 5' 3' एंड ऑपोजिट जो हो जाएगा वो 3' 5' हो जाएगा. इसके अंदर क्या होगा कि ऑपोजिट टू द 3' ऑपोजिट टू द 3' जहाँ पे हमारी ओपनिंग हो रखी है, ऑपोजिट टू द 3' ये हमने क्या लगा रखा है, दिस इज अ प्राइमर, दिस इज अ प्राइमर. इसका जो ये वाला, अब देखो जो 3' है तो उसके ऑपोजिट क्या आ जाएगा, 5'. ध्यान से सुनेंगे, 3' है तो उसके ऑपोजिट क्या आ जाएगा, 5'. और अगर ये 5' है तो इसका ये वाला एंड जो होगा वो 3' हो जाएगा. ठीक है, और अभी हमने क्या करा, डीएनए रेप्लिकेशन या एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स ऑलवेज टेक्स प्लेस इन वन डायरेक्शन, दैट इज फ्रॉम 5' to 3'. तो 3' के आगे जाके हमारे न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होंगे ऐसे, लाइक दिस. सी, वी कैन सी द न्यूक्लियोटाइड्स आर एडिंग. इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते जाएंगे और यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होते रहेंगे. ठीक है, किस बेसिस पे, अगर यहाँ पे A है, यहाँ पे T आ जाएगा, यहाँ पे C है, यहाँ पे G आ जाएगा, यहाँ पे फिर T है, A आ जाएगा, A T C G G C ऐसे. ठीक, लेकिन हमेशा 3' जो हमारा एंड होगा वो OH वाला 3' OH ग्रुप फ्री होगा, तो हमेशा 3' से आगे जाएगा. ठीक, अब अगर मैं, तुम ये कहो कि भाई मैम यहाँ पे लगा दो एक प्राइमर, क्या मैं इधर लगा सकती हूँ? नहीं. क्यों नहीं लगा सकती? क्योंकि यहाँ पे 5' है तो मेरे को यहाँ पे 3' करना पड़ेगा. अगर मेरे को 3' करना है, इसके आगे थोड़ी ना जोड़ना है, मेरे को तो यहाँ पे जोड़ना है. मेरे को जो रेप्लिकेशन करनी है वो तो इस तरफ को करनी है, इस तरफ को थोड़ी ना करनी है. तो इसलिए मैं अपने प्राइमर को यहाँ पे ऐड नहीं कर रही, इसलिए मैंने प्राइमर को कहाँ ऐड किया, ऑन दिस पॉइंट. समझिए, ठीक है, कहाँ पे ऐड करा, ऑन दिस पॉइंट. नाउ हेयर आगे
ये वाला ये 3 डैश है, तो बेटा ये क्या हो जाएगा 5 डैश प्राइमर का, और ये वाला एंड क्या हो जाएगा 3 डैश। हमेशा एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स टेक प्लेस इन वन डायरेक्शन फ्रॉम 5 डैश टू 3 डैश। 3 डैश से आगे न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होते रहेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मोन्यूक्लियोटाइड मोन्यूक्लियोटाइड मोन्यूक्लियोटाइड, आते जा रहे हैं आते जा रहे हैं आते जा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री नेचर फ्रॉम दिस स्ट्रैंड पेरेंटल स्ट्रैंड। ठीक है जी, आया समझ आपको कि कैसे हमारे न्यूक्लियोटाइड्स ऐड हो रहे हैं, और इसमें जो हमारा ये होल प्रोसेस में जो हमारे एक एंजाइम हेल्प करता है वो कौन सा होता है प्राइमेज। प्राइमेज, ठीक है, ओके। नाउ अब देखो मैं आपको आगे इसकी स्टेजेस समझाती हूँ, ठीक है, इतना आपको समझ आ गया। देखो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल। अब आगे क्या होगा, इसके जो आगे हमारी स्टेज आएगी, क्योंकि अभी तो वही आधा स्ट्रैंड हुआ है, पूरा करना है हमें तो अब आगे क्या होगा देखिए। अब ये थोड़ा सा और खुल गया है, ये और खुल गया है हमारा, ठीक है, क्योंकि और एडिशन होनी है। तो लेकिन जब और एडिशन होनी है तो स्ट्रैंड वही से 5 डैश 3 डैश 5 डैश 3 डैश, ये क्या हो जाएगा 3 डैश 5 डैश, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, अब जब हमारे पास न्यूक्लियोटाइड्स ने एडिशन हो रही थी हमारी, तो ये यहाँ पे प्राइमर लगा था, ये यहाँ पे 5 डैश था, यहाँ पे 3 डैश, ये और ऐड हो जाएंगे और ऐड हो जाएंगे, राइट, यस, यू कैन सी और ऐड हो गए भाई, जहां तक और खुला है यहाँ पे और ऐड हो गया। लेकिन यहाँ पे एक चक्कर पड़ गया था, यहाँ पे तो हमारी एडिशन यहाँ से हो रखी थी, ये हमारा प्राइमर लगा था और आगे ऐड हो गया था। लेकिन हमें पता है कि 5 डैश की टुवर्ड्स तो कभी भी एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स नहीं होगी। तो चलिए क्या होगा, यही पे तो हमारा सारा सस्पेंस था। तो अब यहाँ पे हम और प्राइमर लगा देंगे, ठीक। तो एक प्राइमर मेरा यहाँ लगा था, एक प्राइमर मेरा यहाँ लगा था, ठीक है। अब इसके साथ और न्यूक्लियोटाइड्स, क्योंकि 3 डैश डायरेक्शन में ही ऐड होगा, यहाँ पे और आ गया, यहाँ पे और आ गया, ठीक है ना, ऐसे हो गया। अब सिमिलरली एक और मैं रेप्लिकेशन फॉर्क खोलूंगी, ठीक है, रेप्लिकेशन फॉर्क को मैं आगे और खोल देती हूँ, ये लो, तो यहाँ पे तो ऐड होते रहेंगे हमारे, क्योंकि ये तो है ही 3 डैश डायरेक्शन में सारे के सारे, यहाँ पे तो ऐड होते जा रहे हैं, नो मोर प्राइमर इज नीडेड। लेकिन यहाँ पे तो हमें फिर प्राइमर की जरूरत है, एक प्राइमर यहाँ था हमारा, एक प्राइमर यहाँ था, अब यहाँ पे भी एडिशन करनी है तो हम एक प्राइमर और लगा देंगे, फिर ये और ऐड करेगा, राइट, यस। सो व्हेन इट इज टेकिंग प्लेस इन अ कॉन्टिन्यूअस डायरेक्शन, तो such type of synthesis is known as continuous synthesis। क्या बोलेंगे हम इसको, continuous synthesis। और ये वाला जो होगा, क्योंकि इसमें बार बार प्राइमर लग रहा है, discontinuous synthesis। और ये जो फ्रेगमेंट्स आ रहे हैं हमारे बीच बीच में, ये फ्रेगमेंट्स हैं, इनको हम बोलते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स किसके नाम पे, ऑन द नेम ऑफ साइंटिस्ट, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स, ठीक है। एक चीज और, जो कॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड होगा बेटा, जो कॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड होगा वो कौन सा होता है हमारा, ये वाला जो स्ट्रैंड होगा इसको हम बोलेंगे लीडिंग स्ट्रैंड। और जो हमारा डिसकॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड है इसको हम क्या बोलेंगे, लैगिंग स्ट्रैंड। क्या बोलेंगे बेटा, लैगिंग स्ट्रैंड, बिकॉज इट इज डिसकॉन्टिन्यूअस, ये बीच बीच में इंटरप्ट होके हो रहा है, ठीक। तो इसी के बेसिस पे अब आपको समझ आया कि कहाँ पे कॉन्टिन्यूअस हो रहा है, कहाँ पे डिसकॉन्टिन्यूअस हो रहा है, क्यों हो रहा है। एक चीज को ध्यान रखना है कि जो प्राइमर ऐड होगा वो हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री वे में ऐड होगा। मोर ओवर जो प्राइमर हम ऐड भी कर रहे हैं तो उसमें जो एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स होगी वो 3 डैश डायरेक्शन के आगे होगी, 3 डैश डायरेक्शन के आगे। ये मेन बेसिक चीजें हैं जो आपको समझ आएंगी यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया, लीडिंग स्ट्रैंड कौन सा और लैगिंग स्ट्रैंड कौन सा है हमारा, यस। लीडिंग स्ट्रैंड, कॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड एंड लैगिंग स्ट्रैंड एंड डिसकॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड, ये हमारे क्या है, सारे के सारे ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। अब ये जो हमने बीच में प्राइमर लगाया था इनको रिमूव कर देंगे, ठीक है। ये जो बीच में प्राइमर ऐड हुए थे, आप अपने रेफरेंस के लिए बेटा ये डायग्राम्स को बना सकते हैं, ठीक है। ये जो हमने
बीच में प्राइमर को लगाया था, तो ये जो प्राइमर है इसको हम रिमूव कर सकते हैं। और प्राइमर को हम रिमूव कैसे करेंगे? हाउ कैन वी रिमूव द प्राइमर? वी कैन रिमूव द प्राइमर विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम, डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है ना, प्राइमर की रिमूवल होगी और न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होते रहेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आता है, हमारा जो लास्ट मेन स्टेप होता है वो होता है प्रूफ रीडिंग। प्रूफ रीडिंग में क्या होगा बच्चों? प्रूफ रीडिंग में क्या होगा? प्रूफ रीडिंग में क्या होने वाला है कि अब भाई न्यूक्लियोटाइड्स ऐड हुए हैं प्रॉपर्ली या नहीं हुए, सही वाला हुआ है कि नहीं है, ए के साथ टी, टी के साथ सी, टी के साथ सॉरी ए, सी के साथ जी, जी के साथ सी, ऐसे कॉम्प्लीमेंटरी ऐड हुए हैं कि नहीं हुए। ठीक है ना, वो दैट नीड्स टू बी चेक्ड। ठीक है, दैट नीड्स टू बी चेक्ड। तो वो जो होगा वो कौन करेगा? दैट इज डन इन प्रूफ रीडिंग। उसको हम किस में करेंगे? प्रूफ रीडिंग में। ठीक है, तो जो प्रूफ रीडिंग होता है हमारा, उसमें हमारा जो एंजाइम होता है, एक तो होता है हमारे पास डीएनए पॉलीमरेज का एप्सिलॉन यूनिट, ठीक है, जो इसमें हेल्प करेगा प्रूफ रीडिंग में। और एक होता है हमारे पास न्यूक्लियेज एंजाइम, जो कि प्रूफ रीडिंग में हेल्प करेंगे। कि मतलब इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम, इफ देयर इज एनी थिंग विच इज नीड टू बी रिमूव्ड, एनी म्यूटेशन इज टू बी रिमूव्ड, एनीथिंग टू बी करेक्टेड, तो वो कर दी जाए, अदरवाइज इट कैन लीड टू क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज और डिसऑर्डर्स। ठीक है, अब इसी के साथ मैं आपको रेप्लिकेशन फॉक समझाती हूँ। आई होप आपको अब समझ आ जाएगा और डीएनए रेप्लिकेशन भी क्लियर हो जाएगा। तो देखिए क्या होगा कि ये हमारे पास दिस इज अ रेप्लिकेशन फॉक। ठीक है, यहाँ पे हमारी ओपनिंग ऑफ हेलिक्स हुई थी। अब आपको पता ही है कि जो रेप्लिकेशन होती है वो कैसी होती है? सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन। जो रेप्लिकेशन होती है वो हमारी कैसी होती है? सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन। तो अब यहाँ पे हम कर देते हैं, ये वाला जो हो गया ये हमारा 5' हो गया, ये वाला हमारा 3' हो गया। ठीक, तो ये ऑपोजिट हो जाएगा 3', 5'। अब हमने क्या करा, यहाँ पे जब हमने स्ट्रैंड बनाना है, ठीक है ना, तो यहाँ पे इसके ऑपोजिट यहाँ पे प्राइमर लगा था हमारा, तो यहाँ पे जो हमारी सिंथेसिस हो रही है वो कौन सी हो रही है? कॉन्टिन्यूअस सिंथेसिस। कैसी हो रही है? कॉन्टिन्यूअस सिंथेसिस। और जो यहाँ पे हो रही है वो डिसकॉन्टिन्यूअस सिंथेसिस, क्योंकि बार बार प्राइमर ऐड करना पड़ रहा था, हमें बार बार प्राइमर ऐड करना पड़ रहा था। तो ये वाले कौन से होते हैं हमारे? पेरेंटल या फिर टेम्पलेट स्ट्रैंड। और ये वाला जो था ये हमारा कैसा हो जाएगा? हमारा कॉन्टिन्यूअस। और ये कैसा हो जाएगा बेटा? कॉन्टिन्यूअस और लीडिंग स्ट्रैंड। आप यहाँ पे ऑपोजिट पोलैरिटी लिख लेंगे 5', 3', 5', 3'। और जो इधर है ये क्या हो जाएगा? डिसकॉन्टिन्यूअस एंड लैगिंग स्ट्रैंड। और आपको बताइए कि जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है ड्यूरिंग सेल डिवीजन, इट टेक्स प्लेस इन द एस फेज ऑफ सेल साइकिल। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। आई होप एवरी स्टेप इज क्लियर. This is much more than the NCERT to make the things very much clear to all of you. Thank you, dear students.